I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. दिल जलेगा, लेकिन मेरे भाई आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल। कुछ न पूछो, दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल को दिल बनाना आसान काम। आओ, आज मैं आपको उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की दिल को छू लेने वाली और हमारे कर्तव्य को याद दिलाने वाली निस्वार्थ प्रेम की कहानियां सुनाओ, जिससे आपको अपना कर्तव्य याद आएगा। नहीं तो आप मनोरंजन और दिल की शांति जरूर हासिल करेंगे। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफ्रेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेग में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफ्रेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका की सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफ्रेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन, और वह है क्या? कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है, नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीजें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बौंधे खड़े थे। बीच में कई इमामे और चोगे वाले दादियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह भागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे।
काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शाहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त, दिलफिगार अपनी माशूका दिलफ्रेब के शहर मीनोसाबाद को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज समझता हूँ, दिलफ्रेब की आंखों में कद न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुंचा और दिलफ्रेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगर खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफ्रेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भाई की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरस्सर लफ्जों में बयान की। दिलफ्रेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ। मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ मगर मैं तेरी जौबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, है दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस चलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफ्रेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी वह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ।
तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जौंद पर उस प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख कर ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे, पवित्र, अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में ये राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की जो वह मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी जीत है और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफ्रेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफ्रेब ने जानबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाए और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफ्रेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये कहकर हजरते खिच्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा
ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अबंध्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौए और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ये डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी, मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, जवामद, तू कौन है? जवामद, तू कौन है? जवामद ने ये सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दी आने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराया मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। ये सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया, जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्करा कर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफ्रेब की ड्योरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफ्रेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ऊंट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई,
वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक ये सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफ्रेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का ये तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफ्रेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चौथ सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफ्रेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, है जौनिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोरी। ये कहकर उसने एक रत्नजटित मंजूषा मंगाए और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। आओ एक और दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी सुनकर आप हमें अपने दिल की कैफियत जरूर बयान कीजिएगा कमेंट में। शराबखोरी और बदचलनी के बड़े भयानक दृश्य हरदम आंख के सामने रहते हैं। उस होटल में, उस बदचलनी के अखाड़े में इटली का नामवर देश प्रेमी मैजिनी खामोश बैठा हुआ है। उसका सुंदर चेहरा पीला है, आंखों से चिंता बरस रही है, होंठ सूखे हुए हैं और शायद महीनों से हजामत नहीं बनी। कपड़े मैले कुचैले हैं। कोई व्यक्ति जो मैजिनी को पहले से न जानता हो, उसे देखकर यह ख्याल करने से नहीं रोक सकता कि हो न हो ये भी उन्हीं अभागे लोगों में है जो अपनी वासनाओं के गुलाम होकर जलील से जलील काम करते हैं। मैजिनी अपने विचारों में डूबा हुआ है। आह बदनसीब कौम, ऐ मजलूम इटली, क्या तेरी किस्मत कभी न सुधरेगी? क्या तेरे सैकड़ों सपूतों का खून जरा भी रंग न लाएगा? क्या तेरे देश से निकाले हुए हजारों जानिसारों की आहों में जरा भी तारीर नहीं? क्या तू अन्याय और अत्याचार और गुलामी के फंदे में हमेशा गिरफ्तार रहेगी? शायद तुझ में अभी सुधरने की, स्वतंत्र होने की योग्यता नहीं आई। शायद तेरी किस्मत में कुछ दिनों और जिल्लत और बर्बादी झेलना लिखी है। आजादी, हाय आजादी, तेरे लिए मैंने कैसे कैसे दोस्त, जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किए। कैसे कैसे नौजवान, होनहारा नौजवान, जिनकी माएं और बीवियां आज उनकी कब्र पर आंसू बहा रही हैं और अपने कष्टों और आपदाओं से तंग आकर उनके वियोग के कष्ट में अभागे, आफत के मारे मैजिनी को शाप दे रही हैं। कैसे कैसे शेर जो दुश्मनों के सामने पीठ फेरना न जानते थे। क्या ये सब कुर्बानियां, ये सब भेंटें काफी नहीं है? आजादी, तू ऐसी कीमती चीज है। हाँ तो फिर मैं क्यों जिंदा रहूं? क्या ये देखने के लिए कि मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा देश, धोखेबाज अत्याचारी दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जाए, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हमवतन, अत्याचार का शिकार बने? नहीं, मैं ये देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। मैजिनी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसका दोस्त रिफेती, जो उसके साथ निर्वासित किया गया था, इस कोठरी में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बिस्कुट का टुकड़ा था। रिफेती उम्र में अपने दोस्त से 2-4 बरस छोटा था। भंगिमा से सज्जनता झलक रही थी। उसने मैजिनी का कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, जोजेफ, ये लो, कुछ खा लो। मैजिनी ने चौंक कर सर उठाया और बिस्कुट देखकर बोला, ये कहाँ से लाए? तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे? रिफेती, पहले खा लो फिर यह बातें पूछना, तुमने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। मैजिनी, पहले ये बता दो, कहाँ से लाए? जेब में तंबाकू का डिब्बा भी नजर आता है। इतनी दौलत कहाँ हाथ लगी? रिफेती, पूछकर क्या करोगे? वही अपना नया कोट जो माँ ने भेजा था, गिरवी रखाया हूँ। मैजिनी ने एक ठंडी सांस ली, आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिर पड़े। रोते हुए बोला, ये तुमने क्या हरकत की? क्रिसमस के दिन आते हैं, उस वक्त क्या पहनोगे? क्या इटली के एक लखपति व्यापारी का इकलौता बेटा क्रिसमस के दिन भी ऐसी ही फटे पुराने कोट में बसर करेगा? रिफेती, क्यों? क्या उस वक्त तक कुछ आमदनी न होगी? हम तुम दोनों नए जोड़े बनवाएंगे और अपने प्यारे देश की आने वाली आजादी के नाम पर खुशियां मनाएंगे।
मैजिनी आमदीन की तो कोई सूरत नजर नहीं आती। जो लेख मासिक पत्रिकाओं के लिए लिखे थे वह वापस ही आ गए। घर से जो कुछ मिलता है वह कब खत्म हो चुका है। अब और कौन सा जरिया है। रफेती अभी क्रिसमस को हफ्ता भर पड़ा है। अभी से उसकी क्या फिक्र करें। और अगर मान लो नहीं कोट पहना तो क्या। तुमने नहीं मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस के लिए मैगडलीन की अंगूठी बेच डाली थी। मैं जल्दी ही यह बात उसे लिखने वाला हूँ, देखना तुम्हें कैसा बनाती है। क्रिसमस का दिन है। लंदन में चारों तरफ खुशियों का गर्म बाजारी है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब अपने अपने घर खुशियां मना रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघरों में जा रहे हैं। कोई उदास सूरत नजर नहीं आती। ऐसे वक्त मैजिनी और रेफती दोनों उसी छोटी सी अंधेरी कोठरी में सर झुकाए खामोश बैठे हैं। मैजिनी ठंडी आहें भर रहा है और रफेती रह रहकर दरवाजे पर आता है और बदमस्त शराबियों को और दिनों से ज्यादा बहकते और दीवानेपन की हरकतें करते देखकर अपनी गरीबी और मोहताजी की फिक्र दूर करना चाहता है। अफसोस, इटली का सरताज, जिसकी एक ललकार पर हजारों आदमी अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे, आज ऐसा मुहताज हो रहा है कि उसे खाने का ठिकाना नहीं। यहाँ तक कि आज सुबह से उसने एक सिगार भी नहीं पिया। तंबाकू ही दुनिया की वह नेमत थी जिससे वह हाथ नहीं खींच सकता था और वह भी आज उसे नसीब न हुआ। मगर इस वक्त उसे अपनी फिक्र नहीं। रफेती, नौजवान, खुशहाल और बड़ी खूबसूरत होनहार रफेती की फिक्र जी पर भारी हो रही है। वह पूछता है कि मुझे क्या हक है कि मैं एक ऐसे आदमी को अपने साथ गरीबी की तकलीफें झेलने पर मजबूर करूं जिसके स्वागत के लिए दुनिया की बस नेमतें बाहें खोले खड़ी हैं। इतने में एक चिट्ठीरसा ने पूछा, जोजेफ मैजिनी यहाँ कहाँ रहता है? अपनी चिट्ठी ले जा। रफेती ने खत ले लिया और खुशी के जोश से उछलकर बोला, जोजेफ, ये लो, मैगडलीन का खत है। मैजिनी ने चौंक कर खत ले लिया और बड़ी बेसब्री से खोला। लिफाफा खोलते ही थोड़े से बालों का एक गुच्छा गिर पड़ा, जो मैगडलीन ने क्रिसमस के उपहार के रूप में भेजा था। मैजिनी ने उस गुच्छे को चूमा और उसे उठाकर अपने सीने की जेब में खून से लिया। खत में लिखा था, माय डियर जोजेफ, ये तुच्छ भेद स्वीकार करो। भगवान करे तुम्हें 100 क्रिसमस देखने नसीब हो। इस यादगार को हमेशा अपने पास रखना और गरीब मैगडलीन को भूलना मत। मैं और क्या लिखूं, कलेजा मुंह को आया जाता है। आए जोजेफ, मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जोजेफ, तू मुझे कब तक तड़पाएगा? अब जबत नहीं होता, आंखों में आंसू उमड़े आते हैं। मैं तेरे साथ मुसीबतें झेलूंगी, भूखों मरूंगी, ये सब मुझे गवारा है, मगर तुझसे जुदा रहना गवारा नहीं। तुझे कसम है, तुझे अपने ईमान की कसम है, तुझे अपने वतन की कसम, यहाँ आ जा, यहाँ आंखें तरस रही हैं, कब तुझे देखूंगी। क्रिसमस करीब है, मुझे क्या, जब तक जिंदा हूँ तेरी हूँ। तुम्हारी मैगडलीन का घर स्विट्जरलैंड में था। वो एक समृद्ध व्यापारी की बेटी थी और अनिंद्य सुंदरी। आंतरिक सौंदर्य में भी उसका जोड़ मिलना मुश्किल था। कितने ही अमीर और रईस लोग उसका पागलपन सर में रखते थे, मगर वह किसी को कुछ ख्याल में न लाती थी। मैजिनी जब इटली से भागा तो स्विट्जरलैंड में आकर शरण ली। मैगडलीन उस वक्त भोली भाली जवानी की गोद में खेल रही थी। मैजिनी की हिम्मत और कुर्बानियों की तारीफें पहले ही सुन चुकी थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ यहाँ आने लगी और आपस का मिलना जुलना जैसे जैसे बड़ा और मैजिनी के भीतरी सौंदर्य का ज्यों ज्यों उसके दिल पर गहरा असर होता गया, उसकी मोहब्बत उसके दिल में पक्की होती गई। यहाँ तक कि उसने एक दिन खुद लाज शर्म को किनारे रखकर मैजिनी के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। मैजिनी पर भी उस वक्त जवानी छाई हुई थी। देश की चिंताओं ने अभी दिल ठंडा नहीं किया था। जवानी की पुरजोश उम्मीदें दिल में लहरें मार रही थीं, मगर उसने संकल्प कर लिया था कि मैं देश और जाति पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा, और इस संकल्प पर कायम रहा। एक ऐसी सुंदर युवती के नाजुक नाजुक होंठों से ऐसी दरख्वास्त सुनकर रद्द कर देना मैजिनी ही जैसे संकल्प के पक्के ही आपके पूरे आदमी का काम था। मैगडलीन भीगी भीगी आंखें लिए उठी, मगर निराश न हुई थी।
इस असफलता ने उसके दिल में प्रेम की आग और भी तेज कर दी और वो आज मैजनी को स्विट्जरलैंड छोड़े कई साल गुजरे मगर वफादार मैग्डलीन अभी तक मैजनी को नहीं भूली। दिनों के साथ उसकी मोहब्बत और भी गाढ़ी और सच्ची होती जाती है। मैजनी खत पढ़ चुका तो एक लंबी आह भरकर रफेती से बोला, देखा मैग्डलीन क्या कहती है। रफेती उस गरीब की जान लेकर दम लोगे। मैजनी फिर ख्याल में डूबा, मैग्डलीन तू नौजवान है, सुंदर है, भगवान ने तुझे अकूत दौलत दी है, तू क्यों एक गरीब, दुखियारे, कंगाल, फक्कर परदेश में मारे मारे फिरने वाले आदमी के पीछे अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रही है। मुझ जैसा मायूस, आफत का मारा हुआ आदमी तुझे क्यों कर खुश रख सकेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे हंसमुख खुशहाल नौजवान हैं जो तुझे खुश रख सकते हैं, जो तेरी पूजा कर सकते हैं। क्यों तू उनमें से किसी को अपनी गुलामी में नहीं ले लेती। मैं तेरे प्रेम, सच्चे, नेक और निस्वार्थ प्रेम का आदर करता हूँ, मगर मेरे लिए, जिसका दिल देश और जाति पर ही समर्पित हो चुका है, तू एक प्यारी हमदर्द बहन के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। मुझ में ऐसी क्या खूबी है, ऐसे कौन से गुण हैं कि तुझ जैसी देवी मेरे लिए ऐसी मुसीबतें झेल रही है। आह मैजनी, तू कहीं का ना हुआ। जिनके लिए तूने अपने को न्यौछावर कर दिया, वह तेरी सूरत से नफरत करते हैं। जो तेरे हमदर्द हैं, वह समझते हैं तू सपने देख रहा है। इन ख्यालों में बेबस होकर मैजनी न कलम दवात निकाली और मैग्डलीन को खत लिखना शुरू किया। प्यारी मैग्डलीन, तुम्हारा खत उस अनमोल तोहफे के साथ आया। मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ कि तुमने मुझ जैसे बेकस और बेबस आदमी को इस भेंट के काबिल समझा। मैं उसकी हमेशा कद्र करूँगा। यह मेरे पास हमेशा एक सच्चे, निस्वार्थ और अमर प्रेम की स्मृति के रूप में रहेगा और जिस वक्त यह मिट्टी का शरीर कब्र की गोद में जाएगा, मेरी आखिरी वसीयत ये होगी कि वह यादगार मेरे जनाजे के साथ दफन कर दी जाए। मैं शायद खुद उस ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता जो मुझे इस ख्याल से मिलती है कि दुनिया में जहाँ चारों तरफ मेरे बारे में बदगुमानियां फैल रही हैं, कम से कम एक ऐसी नेक औरत है जो मेरी नीयत की सफाई और मेरी बुराइयों से पाक कोशिश पर सच्ची निष्ठा रखती है। और शायद तुम्हारी हमदर्दी का यकीन है कि मैं जिंदगी की ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफल होता जाता हूँ। मगर प्यारी बहन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम मेरी तकलीफों के ख्याल से अपना दिल मत दुखाना। मैं बहुत आराम से हूँ। तुम्हारे प्रेम जैसी अक्षय निधि पाकर भी अगर मैं कुछ थोड़े से शारीरिक कष्टों का रोना रोऊं तो मुझ जैसा अभागा आदमी दुनिया में कौन होगा। मैंने सुना है तुम्हारी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही है। मेरा जी बेअख्तियार चाहता है कि तुम्हें देखूं। काश मेरा दिल इस काबिल होता कि तुम्हें भेंट चढ़ा सकता, मगर एक पजमुर्दा उदास दिल तुम्हारे काबिल नहीं। मैग्डलीन, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे शायद उससे ज्यादा और किसी बात की तकलीफ न होगी कि प्यारी मैग्डलीन तकलीफ में है और मेरे लिए तुम्हारा पाकीजा चेहरा इस वक्त निगाहों के सामने है। मेगा, देखो मुझसे नाराज न हो। खुदा की कसम मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आज क्रिसमस का दिन है, तुम्हें क्या तोहफा भेजूं? खुदा तुम पर हमेशा अपनी बेइंतहा बरकतों का साया रखे। अपनी माँ को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम लोगों को देखने की इच्छा है, देखी कब तक पूरी होती है। तुम्हारा जोजेफ। इस वाकये के बाद बहुत दिन गुजर गए। जोजेफ मैजनी फिर इटली पहुंचा और रोम में पहली बार जनता के राज्य का ऐलान किया गया। 3 आदमी राज्य की व्यवस्था के लिए निर्वाचित किए गए। मैजनी भी उनमें एक था। मगर थोड़े ही दिनों में फ्रांस की जातियों और पोडमांट के बादशाह की दगाबाजियों की बदौलत इस जनता के राज का खात्मा हो गया और उसके कर्मचारी और मंत्री अपनी जानें लेकर भाग निकले। मैजनी अपने विश्वसनीय मित्रों की दगाबाजी और मौका परस्ती पर पेचोताप खाता हुआ खस्ताहाल और परेशान रोम की गलियों की खाक छानता फिरता था। उसका ये सपना कि रोम को मैं जरूर एक दिन जनता के राज का केंद्र बनाकर छोड़ूंगा, पूरा होकर फिर तितर बितर हो गया। दोपहर का वक्त था। धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ की छाया में दम लेने के लिए ठहर गया कि सामने से एक लेडी आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था,
कपड़े बिल्कुल सफेद और सादा, उम्र 30 साल से ज्यादा। मैजिनी आत्मविस्मृति की दशा में था कि यह स्त्री प्रेम से व्यग्र होकर उससे गले लिपट गई। मैजिनी ने चौंक कर देखा, बोला, प्यारी मैग्डलीन, तुम हो। ये कहते कहते उसकी आंखें भीग गईं। मैग्डलीन ने रोकर कहा, जोजेफ, और मुंह से कुछ न निकला। दोनों खामोश कई मिनट तक रोते रहे। आखिर मैजिनी बोला, तुम यहाँ कब आई, मेगा? मैग्डलीन, मैं यहाँ कई महीने से हूँ, मगर तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं निकलती थी। तुम्हें काम काज में डूबा हुआ देखकर और यह समझकर कि अब तुम्हें मुझ जैसी औरत की हमदर्दी की जरूरत बाकी नहीं रही, तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं देखती थी। रुककर क्यों जोजेफ? यह क्या कारण है कि अक्सर लोग तुम्हारी बुराई किया करते हैं? क्या वह अंधे हैं? क्या भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी? जोजेफ, मेगा, शायद वह लोग सच कहते होंगे। फिलहाल मुझ में वह गुण नहीं है जो मैं शान के मारे अक्सर कहा करता हूँ कि मुझ में है, या जिन्हें तुम अपनी सरलता और पवित्रता के कारण मुझ में मौजूद समझती हो। मेरी कमजोरियां रोज ब रोज मुझे मालूम होती जाती हैं। मैग्डलीन, जभी तो तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। मुबारक है वह इंसान जो खुदी को मिटाकर अपने को हेच समझने लगे। जोजेफ, भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने से मत अलग करो। मैं तुम्हारी हो गई हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम वैसे ही पाक साफ हो जैसा हमारा यीशु था। ये ख्याल मेरे मन पर अंकित हो गया है, और अगर उसमें जरा कमजोरी आ गई थी तो तुम्हारी इस वक्त की बातचीत ने उसे और भी पक्का कर दिया। बेशक तुम फरिश्ते हो, मगर मुझे अफसोस है कि दुनिया में क्यों लोग इतने तंगदिल और अंधे होते हैं, और खास तौर पर वह लोग जिन्हें मैं तंग ख्याल से ऊपर समझती थी। रफेती, रसारिनो, पलाइनो, बरनाबास, ये सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, मगर वह सब तुम्हारे दुश्मन हैं, और उन्होंने मुझसे मेरे सामने सैकड़ों ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही हैं जिनका मैं मरकर भी यकीन नहीं कर सकती। वो सब गलत, झूठ बकते हैं। हमारा प्यारा जोजेफ वैसा ही है जैसा मैं समझती थी, बल्कि उससे भी अच्छा। क्या ये भी तुम्हारी एक जाति खूबी नहीं है कि तुम अपने दुश्मनों का भी अपना दोस्त समझते हो? जोजेफ से अब सब्र न हो सका। मैग्डलीन के मुरझाए हुए पीले पीले हाथों को चूम कर कहा, प्यारी मेगा, मेरे दोस्त बेकसूर हैं और मैं खूब दोषी हूँ। रोकर जोजेफ, जो कुछ उन्होंने कहा वह सब मेरे ही इशारे और मर्जी के अनुसार था। मैंने तुमसे दगा की, मगर मेरी प्यारी बहन, ये सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाओ और अपनी जवानी के बाकी दिन खुशी से बसर करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें जरा भी न समझा था। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई से अपरिचित था, क्योंकि मैं जो चाहता था उसका उल्टा असर हुआ। मगर मेगा, मैं माफी चाहता हूँ। मैग्डलीन, हाय जोजेफ, तुम मुझसे माफी मांगते हो? तुम जो दुनिया के सब इंसानों से ज्यादा नेक, ज्यादा सच्चे और ज्यादा लायक हो। मगर हाँ, बेशक तुमने मुझे बिल्कुल न समझा था जोजेफ। ये तुम्हारी गलती थी। मुझे ताज्जुब तो यह है कि तुम्हारा ऐसा पत्थर का दिल कैसे हो गया। जोजेफ, मेगा, ईश्वर जानता है, जब मैंने रिफेती को ये सब सिखा पढ़ा कर तुम्हारे पास भेजा है, उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी। मैं जो दुनिया में नेकनामी को सबसे ज्यादा कीमती समझता हूँ, और मैं जिसने दुश्मनों के जाती हमलों को कभी पूरी तरह काटे बिना न छोड़ा, अपने मुंह से सिखाऊं कि जाकर मुझे बुरा कहा। मगर यह केवल इसलिए था कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखो और मुझे भूल जाओ। सच्चाई ये थी कि मैजिनी ने मैग्डलीन के प्रेम को रोज ब रोज बढ़ते देखकर एक खास हिकमत की थी। उसे खूब मालूम था कि मैग्डलीन के प्रेमियों में से कितने ही ऐसे हैं जो उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा दौलतमंद और ज्यादा अक्ल वाले हैं, मगर वह किसी को ख्याल में नहीं लाती। मुझमें उसके लिए जो खास आकर्षण है, वह मेरे कुछ खास गुण हैं, और अगर मेरे ऐसे मित्र, जिनका आदर मैग्डलीन भी करती है, उससे मेरी शिकायत करके इन गुणों को महत्व उसके दिल से मिटा दे, तो वह खुद ब खुद भूल जाएगी। पहले तो उसके दोस्त इस काम के लिए तैयार न होते थे, मगर इस डर से कि कहीं मैग्डलीन ने भूल कर जान दे दी तो मैजिनी जिंदगी भर हमें माफ न करेगा, उन्होंने यह प्रिय काम स्वीकार कर लिया था।
वो स्विट्जरलैंड गए और जहाँ तक उनकी जबान में ताकत थी, अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई करने में खर्च की। मगर मैगडलीन पर मोहब्बत का रंग ऐसा गहरा चढ़ा हुआ था कि इन कोशिशों का इसके सिवाय और कोई नतीजा न हो सकता था जो हुआ। वह एक रोज बेकरार होकर घर से निकल खड़ी हुई और रोम में आकर एक सराय में ठहर गई। यहाँ उसका रोज का नियम था कि मैजनी के पीछे पीछे उसकी निगाह से दूर घूमा करती, मगर उसे आश्वस्त और अपनी सफलता से प्रसन्न पाकर उसे छेड़ने का साहस न करती थी। आखिरकार जब फिर उस पर असफलताओं का वार हुआ और वह फिर दुनिया में बेकस और बेबस हो गया, तो मैगडलीन ने समझा अब इसको किसी हमदर्द की जरूरत है। और पाठक देख चुके हैं जिस तरह वह मैजनी से मिली। मैजनी रोम से फिर इंग्लिस्तान पहुंचा और यहाँ एक अरसे तक रहा। सन 1870 में उसे खबर मिली कि सिसिली की रियाया बगावत पर आमादा है और उन्हें मैदाने जंग में लाने के लिए एक उभारने वाले की जरूरत है। बस वह फौरन सिसिली पहुंचा, मगर उसके जाने से पहले शाही फौज ने बागियों को दबा दिया था। मैजनी जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करके एक कैदखाने में डाल दिया गया। मगर चूंकि अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था, शाही हुक्म ने इस डर से कि कहीं वह कैद की तकलीफों से मर जाए तो जनता को संदेह होगा कि बादशाह की प्रेरणा से वह कत्ल कर डाला गया, उसे रिहा कर दिया। निराश और टूटा हुआ दिल लिए मैजनी फिर स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुआ। उसकी जिंदगी की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। इसमें शक नहीं कि इटली के एकताबद्ध हो जाने के दिन बहुत पास आ गए थे, मगर उसकी हुकूमत की हालत उससे हरगिज बेहतर न थी जैसी ऑस्ट्रिया या नेपल्स के शासन काल में। अंतर ये था कि पहले वह एक दूसरी कौम की जातियों से परेशान थे, अब अपनी कौम के हाथों। इन निरंतर असफलताओं ने दृढ़व्रती मैजनी के दिल में ये ख्याल पैदा किया कि शायद जनता की राजनीतिक शिक्षा इस हद तक नहीं हुई है कि वह अपने लिए एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियाद डाल सके, और इसी नियत से वह स्विट्जरलैंड जा रहा था कि वहां से एक जबरदस्त कौमी अखबार निकाले, क्योंकि इटली में उसे अपने विचारों को फैलाने की इजाजत न थी। वह रात भर नाम बदलकर रोम में ठहरा, फिर वहां से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक मां की कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद स्विट्जरलैंड की तरफ चला और साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अखबार निकालता रहा, मगर निरंतर चिंता और कष्टों ने उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया था। सन 1870 में वह सेहत के ख्याल से इंग्लिस्तान आ रहा था कि आल्प्स पर्वत की तलहटियों में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अंत कर दिया और वही करमानों से भरा दिल लिए स्वर्ग को सिधारा। इटली का नाम मरते दम तक उसकी जबान पर था। यहाँ भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाजा बड़ी धूम से निकला। हजारों आदमी साथ थे और एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी के एक साफ चश्मे के किनारे पर इस कौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया। मैजनी को कब्र में सोए हुए आज 30 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था, सूरज की पीली किरणें इस ताजा कब्र पर हसरत भरी आंखों से ताक रही हैं। तभी एक अधेड़ खूबसूरत औरत सुहाग के जोड़े पहने लड़खड़ाती हुई आई। यह मैगडलीन थी। उसका चेहरा शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल मुरझाया हुआ कि जैसे अब इस शरीर में जान बाकी नहीं रही। वह इस कब्र के सिरहाने बैठ गई और अपने सीने पर खुनसे हुए फूल उस पर चढ़ाए, फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ करती रही। जब खूब अंधेरा हो गया, बर्फ पड़ने लगी, तो वह चुपके से उठी और खामोश सर झुकाए करीब के एक गांव में जाकर रात बसर की और भोर की वेला अपने मकान की तरफ रवाना हुई। मैगडलीन अब अपने घर की मालिक थी। उसकी माँ बहुत जमाना हुआ मर चुकी थी। उसने मैजनी के नाम से एक आश्रम बनवाया और खुद आश्रम की ईसाई लेडियों के लिबास में वहां रहने लगी। मैजनी का नाम उसके लिए एक निहायत पुरदर्द और दिलकश गीत से कम न था। हमदर्दों और कद्रदानों के लिए उसका घर उनका अपना घर था। मैजनी के खत उसकी इंजील और मैजनी का नाम उसका ईश्वर था। आसपास के गरीब लड़कों और मुफलिस बीवियों के लिए यही बरकत से भरा हुआ नाम जीविका का साधन था। मैगडलीन 3 बरस तक जिंदा रही और जब मरी तो अपनी आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी आश्रम में दफन की गई। उसका प्रेम मामूली प्रेम न था,
एक पवित्र और निष्कलंक भाव था और वह हमको उन प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों की याद दिलाता है जो श्री कृष्ण के प्रेम में वृंदावन की कुंजों और गलियों में मंडलाया करती थी, जो उससे मिले होने पर भी उससे अलग थी और जिनके दिलों में प्रेम के सिवा और किसी चीज की जगह न थी। मैजिनी का आश्रम आज तक कायम है और गरीब और साधु संत अभी तक मैजिनी का पवित्र नाम लेकर वहां हर तरह का सुख पाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत सी भूली हुई बातें याद आ गई होंगी। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दें, जिससे हमारे इल्म में और भी इजाफा हो और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां लाते रहें। और अब हम आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। आज 3 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला आ रहा था। मेरे सैकड़ों दोस्त मुझे बधाइयां दे रहे थे। मारी खुशी के मेरी बौछें खिली जाती थीं। मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आरज़ू कि मैं M0A0 पास हो जाऊं पूरी हो गई थी, और ऐसी खूबी से जिसकी मुझे तनिक भी आशा न थी। मेरा नंबर अव्वल था। वाइस चांसलर ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुराकर कहा था कि भगवान तुम्हें और भी बड़े कामों की शक्ति दे। मेरी खुशी की कोई सीमा न थी। मैं नौजवान था, सुंदर था, स्वस्थ था, रुपये पैसे की न मुझे इच्छा थी और न कुछ कमी। माँ बाप बहुत कुछ छोड़ गए थे। दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वह सब मुझे प्राप्त थी। और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो ख्याति प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहा था। घर आया, दोस्तों ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा, दावत की ठहरी। दोस्तों की खातिर तवाजो में 12 बज गए। लेटा जो बरबस ख्याल मिस लीलावती की तरफ जा पहुंचा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ भी 0A0 का डिप्लोमा हासिल किया था। भाग्यशाली होगा वह व्यक्ति जो मिस लीला को ब्याहेगा। कैसी सुंदर है, कितना मीठा गला है, कैसा हंसमुख स्वभाव। मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से दर्शन शास्त्र में सहायता लेने के लिए जाया करता था। वह दिन शुभ होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर न मिलते थे। मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती और मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं ईसा मसीह की शरण में आ जाऊं तो उसे मुझे अपना पति बना लेने में आपत्ति न होगी। वह शैली, बायरन और कीट्स की प्रेमी थी और मेरी रुचि भी बिल्कुल उसी के समान थी। हम जब अकेले होते तो अक्सर प्रेम और प्रेम के दर्शन पर बातें करने लगते और उसके मुंह से भावों में डूबी हुई बातें सुन सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी। मगर अफसोस मैं अपना मालिक न था। मेरी शादी एक ऊंचे घराने में कर दी गई थी और अगरचे मैंने अब तक अपनी बीवी की सूरत भी न देखी थी, मगर मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे उसकी संगत में वह आनंद नहीं मिल सकता जो लीला की संगत में संभव है। शादी हुए 2 साल हो चुके थे, मगर उसने मेरे पास एक खत भी न लिखा था। मैंने 2-3 खत लिखे भी, मगर किसी का जवाब न मिला। इससे मुझे एक शक हो गया था कि उसकी तालीम भी यूं ही सी है। क्या मैं इस लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूँगा? इस सवाल ने मेरे तमाम हवाई किलों को ढा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे। क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लूं? नामुमकिन है। मैं कुमुदिनी को छोड़ दूंगा, मैं अपने घर वालों से नाता तोड़ लूंगा, मैं बदनाम होऊंगा, परेशान होऊंगा, मगर मिस लीला को जरूर अपना बना लूंगा। इन्हीं ख्यालों के असर में मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट रहा और सोचते सोचते सो गया। सवेरे उठकर देखता हूँ तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं। उनके हाथ में डायरी थी जिसे सैल ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही मैं बड़े चाव से लिपट गया। अफसोस, अब उस देवोपम स्वभाव वाले नौजवान की सूरत देखनी न नसीब होगी। अचानक मौत ने उसे हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया। कुमुदिनी के सगे भाई थे, बहुत स्वस्थ, सुंदर और हंसमुख। उम्र मुझसे 2-4 साल ज्यादा थी। उच्च पद पर नियुक्त थे। कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर गए थे। मेरी और उनकी दोस्ती हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने डायरी पढ़ ली? निरंजन, हाँ। मैं, मगर कुमुदिनी से कुछ न कहना। निरंजन, बहुत अच्छा, न कहूँगा।
मैं इस वक्त किसी सोच में हूँ। मेरा डिप्लोमा देखा। निरंजन घर से खत आया है, पिताजी बीमार हैं, 2-3 दिन में जाने वाला हूँ। मैं शौक से जाए, ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे। निरंजन तुम भी चलोगे, न मालूम कैसा पड़े कैसा न पड़े। मुझे तो इस वक्त माफ कर दो। निरंजन दास ये कहकर चले गए। मैंने हजामत बनाई, कपड़े बदले और मिस लीलीवती से मिलने का चाव मन में लेकर चला। वहां जाकर देखा तो ताला पड़ा हुआ था। मालूम हुआ कि मिस लीला साहिबा की तबीयत 2-3 दिन से खराब थी। आबहवा बदलने के लिए नैनीताल चली गई थी। अफसोस, मैं हाथ मसल कर रह गया। क्या लीला मुझसे नाराज थी? उसने मुझे क्यों खबर न दी? लीला क्या तू बेवफा है? तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी। फौरन पक्का इरादा कर लिया कि आज की डाक से नैनीताल चल दूँ। मगर घर आया तो लीला का खत मिला। कांपते हुए हाथों से खोला। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है। जब तक तुम आओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिरी वक्त तुमसे न मिलने का सख्त सदमा है। मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई। मेरा कसूर माफ करना और अब बड़ी ही अभागिनी लीला को भुला मत देना। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। मुंह से एक ठंडी आह निकली। बिना एक क्षण गंवाए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने को तैयार हो गया। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई। कॉलेज से चले आ रहे थे, चेहरे पर शोक लिखा हुआ था। मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया। आंखों में अंधेरा छा गया। तार कौन उठाता है? हाय मारकर बैठ गया। लीला, तू इतनी जल्द मुझसे जुदा हो गई। मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढांपकर खूब रोया। नैनीताल जाने का इरादा खत्म हो गया। 10-12 दिन तक मैं उन्माद की सी दशा में इधर उधर घूमता रहा। दोस्तों की सलाह हुई कि कुछ रोज के लिए कहीं घूमने चले जाओ। मेरे दिल में भी यह बात जम गई। निकल खड़ा हुआ और 2 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ वगैरह पहाड़ियों में आवारा फिरता रहा। ज्यों त्यों करके नई नई जगहों और दृश्यों की सैर से तबीयत का जरा तस्कीन हुई। मैं आबू में था जब मेरे नाम तार पहुंचा कि मैं कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी के लिए चुना गया हूँ। जी तो न चाहता था कि फिर इस शहर में आऊं, मगर प्रिंसिपल की खत ने मजबूर कर दिया। लाचार लौटा और अपने काम में लग गया। जिंदादिली नाम को न बाकी रही थी। दोस्तों की संगत से भागता और हंसी मजाक से चिढ़ मालूम होती। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ कल्पना लोक की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई। आह, क्या आवाज थी! तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी। स्वर कितना करुण था। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि गाने में क्या असर होता है। तमाम रोंगटे खड़े हो गए। कलेजा महसूसने लगा और दिल पर एक अजीब वेदना सी छा गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, ये लीला का प्यारा गीत था, पिया मिलन है कठिन बावरी। मुझसे जबत न हो सका। मैं एक उन्माद की सी दशा में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाजा खटखटाया। मुझे उस वक्त ये चेतना न रही कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आकर खड़े हो जाना और उसके एकांत में विघ्न डालना पल्ले दर्जे की असभ्यता है। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई। मैं भी उसके साथ चला गया। दहलीज तय करते ही एक बड़े कमरे में पहुंचा। उस पर एक सफेद फर्श बिछा हुआ था। गाव तकिए भी रखे थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थीं और एक 16-17 साल का सुंदर नौजवान जिसकी अभी मसें भीग रही थी मसनद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था। मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसा सुंदर स्वस्थ नौजवान मेरी नजर से कभी नहीं गुजरा। चाल ढाल से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्म से सिर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नजर आने लगा। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं। खासकर जो चीज अभी आप गा रहे थे, वह मुझे पसंद है।
नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और सर नीचा कर लिया और होठों ही में कुछ अपने नौसिखिएपन की बात कही। मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कब से हैं? नौजवान, 3 महीने के करीब होता है। मैं आपका शुभ नाम? नौजवान, मुझे मेहर सिंह कहते हैं। मैं बैठ गया और बहुत गुस्ताखाना बेतकल्लुफी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माफी मांगी। उस वक्त की बातचीत से मालूम हुआ कि वो पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। शायद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबहवा उसके लिए ठीक नहीं है। मैं दिल में तो झेपा कि एक स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकल्लुफी से बातें कर रहा हूँ, मगर संगीत के प्रेम ने इस ख्याल को रहने न दिया। रस्मी परिचय का बाद मैंने फिर प्रार्थना की कि वही चीज छेड़िए। मेहर सिंह ने आंखें नीची करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौसिखिया हूँ। मैं ये तो आप अपनी जबान से कहिए। मेहर सिंह झेंक कर, आप कुछ फरमाएं, हारमोनियम हाजिर है। मैं इस फन में बिल्कुल कोरा हूँ, वरना आपकी फरमाइश जरूर पूरी करता। इसके बाद मैंने बहुत आग्रह किया, मगर मेहर सिंह झेपता ही रहा। मुझे स्वभावत शिष्टाचार से घृणा है। हालांकि इस वक्त मुझे रुखा होने का कोई हक न था, मगर जब मैंने देखा कि यह किसी तरह न मानेगा तो जरा रुखाई से बोला, खैर जाने दीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया, माफ कीजिए। ये कहकर उठ खड़ा हुआ। मेरी रोनी सूरत देखकर शायद मेहर सिंह को उस वक्त तरस आ गया। उसने झिपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आप तो नाराज हुए जाते हैं। मुझे आपसे नाराज होने का हक हासिल नहीं। मेहर सिंह, अच्छा बैठ जाए, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा, मगर मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मैं बैठ गया और मेहर सिंह ने हारमोनियम वही गीत अलापना शुरू किया। पिया मिलन है कठिन बावरी। कैसी सुरीली तान थी, कैसी मीठी आवाज, कैसा बेचैन करने वाला भाव। उसके गले में वह रस था जिसका बयान नहीं हो सकता। मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझ पर इस वक्त एक मोहक सपने की सी दशा छाई हुई थी। एक बहुत मीठा, नाजुक, दर्दनाक असर दिल पर हो रहा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक हरे भरे मैदान का नक्शा आंखों के सामने खींच गया और लीला, प्यारी लीला इस मैदान पर बैठी हुई मेरी तरफ हसरतनाक आंखों से ताक रही थी। मैंने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। इस वक्त मेहर सिंह ने मेरी तरफ ताका। उसकी आंखों में मोती के कतरे दबाए हुए थे और बोला, कभी कभी तशरीफ लाया कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। धीरे धीरे मेरी यह हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर 2-4 गाने न सुन लूं जी को चैन न आता। शाम हुई और जा पहुंचा। कुछ देर तक गानों की बहार लूटता और तब उसे पढ़ाता। ऐसे जहीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे खास मजा आता था। मालूम होता था कि मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्श हो रही है। जब तक मैं पढ़ाता वह पूरी जी जान से कान लगाए बैठा रहता। जब उसे देखता, पढ़ने लिखने में डूबा हुआ पाता। साल भर में अपने भगवान के दिए हुए जेहन की बदौलत उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। मामूली चिट्ठियां लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वह अपने स्कूल के कुछ छात्रों से बाजी ले गया। जितने मुदर्रिस थे, सब उसकी अक्ल पर हैरत करते और सीधा ने चलन ऐसा कि कभी झूठ मूठ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। वह अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था, लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेल कूद में रुचि न थी। मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा। शाम होते ही सीधे घर पर चला आता और पढ़ने लिखने में लग जाता। मैं धीरे धीरे उससे इतना हिल मिल गया कि बजाय शिष्य के उसको अपना दोस्त समझने लगा। उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी। देखने में 16-17 साल से ज्यादा न मालूम होता, मगर जब कभी भी रवानी में आकर दुर्बोध कवि कल्पनाओं और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता तो मुझे उसकी भंगिमा से ऐसा मालूम होता कि एक एक बारीकी को समझ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मेहर सिंह, तुम्हारी शादी हो गई? मेहर सिंह ने शर्माकर जवाब दिया, अभी नहीं। मैं तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मेहर सिंह, मैं शादी करूंगा ही नहीं। मैं क्यों? मेहर सिंह, मुझ जैसे जाहिल गवार के साथ शादी करना कोई औरत पसंद न करेगी।
मैं बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज्यादा लायक हो या तुमसे ज्यादा समझ रखते हो। मेहर सिंह ने मेरी तरफ अचंभे से देखकर कहा, आप दिल्लगी करते हैं। मैं दिल्लगी नहीं, मैं सच कहता हूँ। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने दिनों में तुमने इतनी योग्यता क्यों कर पैदा कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए 3 बरस से ज्यादा नहीं हुए। मेहर सिंह, क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश रख सकूंगा? मैं जोश से बेशक। गर्मी का मौसम था, मैं हवा खाने शिमले गया हुआ था। मेहर सिंह भी मेरे साथ था। वहां मैं बीमार पड़ा, चेचक निकल आई, तमाम जिस्म में फफोले पड़ गए, पीठ के बल चारपाई पर पड़ा रहता। उस वक्त मेहर सिंह ने मेरे साथ जो जो एहसान किए वह मुझे हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टरों की सख्त मनाही थी कि वह मेरे कमरे में न आवे, मगर मेहर सिंह आठों पहर मेरे ही पास बैठा रहता, मुझे खिलाता पिलाता, गथाता बिठाता। रात रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह ही का काम था। सगा भाई भी इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता था। 1 महीना गुजर गया, मेरी हालत रोज ब रोज बिगड़ती जाती थी। एक रोज मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते हुए सुना कि इनकी हालत नाजुक है। मुझे यकीन हो गया कि अब न बचूंगा, मगर मेहर सिंह कुछ ऐसी दृढ़ता से मेरी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ था कि जैसे वह मुझे जबरदस्ती मौत के मुंह से बचा लेगा। एक रोज शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी की सिसकी लेने की आवाज आई। वहां मेहर सिंह को छोड़कर और कोई न था। मैंने पूछा, मेहर सिंह, तुम रोते हो? मेहर सिंह ने जबत करके कहा, नहीं, रो क्यों, और मेरी तरफ बड़ी दर्द भरी आंखों से देखा। मैं तुम्हारे सिसकने की आवाज आई। मेहर सिंह, वह कुछ बात न थी, घर की याद आ गई थी। मैं, सच बोलो। मेहर सिंह की आंखें फिर दबा आईं। उसने मेज पर से आईना उठाकर मेरे सामने रख दिया। हे नारायण, मैं खुद अपने को पहचान न सका। चेहरा इतना ज्यादा बदल गया था, रंगत बजाय सुर्ख के सियाह हो रही थी और चेचक के बदनुमा दागों ने सूरत बिगाड़ दी थी। अपनी यह बुरी हालत देखकर मुझसे भी जबत न हो सका और आंखें दबा गईं। वह सौंदर्य जिस पर मुझे इतना गर्व था बिल्कुल विदा हो गया। मैं शिमले से वापस आने की तैयारी कर रहा था। मेहर सिंह उसी रोज मुझसे विदा होकर अपने घर चला गया था। मेरी तबीयत बहुत उचाट हो रही थी। असबाब सब बंद चुका था कि एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से कौन उतरा? मिस लीला। मेरी आंखों को विश्वास न हो रहा था, चकित होकर ताकने लगा। मिस लीलावती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया। मैंने भी बौखलाहट में हाथ तो बढ़ा दिया, पर अभी तक ये यकीन नहीं हुआ था कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। लीला के गालों पर वह लाली न थी, न वह चुलबुलापन, बल्कि वह बहुत गंभीर और पीली पीली सी हो रही थी। आखिर मेरी हैरत कम न होते देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कैसे जेंटलमैन हो कि एक शरीफ लेडी को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते। मैंने अंदर से कुर्सी लाकर उसके लिए रख दी, मगर अभी तक यही समझ रहा था कि सपना देख रहा हूँ। लीलावती ने कहा, शायद तुम मुझे भूल गए। मैं भूल तो उम्र भर नहीं सकता, मगर आंखों को एतबार नहीं आता। लीला, तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। मैं तुम भी तो वह नहीं रही, मगर आखिर यह भेद क्या है? क्या तुम स्वर्ग से लौट आई? लीला, मैं तो नैनीताल में अपने मामा के यहाँ थी। मैं, और वह चिट्ठी मुझे किसने लिखी थी और तार किसने दिया था? लीला, मैंने ही। मैं क्यों? तुमने मुझे ये धोखा क्यों दिया? शायद तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे शोक में कितनी पीड़ा सही है। मुझे उस वक्त एक अनोखा गुस्सा आया, ये फिर मेरे सामने क्यों आ गई? मर गई थी तो मरी ही रहती। लीला, इसमें एक गुर था, मगर यह बातें तो फिर होती रहेंगी। आओ, इस वक्त तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊं, वो तुमसे मिलने की बहुत इच्छुक है। मैंने अचरज से पूछा, मुझसे मिलने को? मगर लीलावती ने इसका कुछ जवाब न दिया और मेरा हाथ पकड़कर ही गाड़ी के सामने ले गई। उसमें एक युवती हिंदुस्तानी कपड़े पहने बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ा दिया। मैंने लीला की तरफ सवाल करती हुई आंखों से देखा। लीला, क्या तुमने नहीं पहचाना?
मुझे अफसोस है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, और अगर देखा भी हो तो घूंघट की आड़ से क्यों कर पहचान सकता हूँ। लीला, ये तुम्हारी बीवी कुमुदिनी है। मैंने आश्चर्य के स्वर में कहा, कुमुदिनी यहाँ? लीला, कुमुदिनी, मुंह खोल दो और अपने प्यारे पति का स्वागत करो। कुमुदिनी ने कांपते हुए हाथों से जरा सा घूंघट उठाया। लीला ने सारा मुंह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बादल से चांद निकल आया। मुझे ख्याल आया, मैंने ये चेहरा कहीं देखा है। कहाँ? उसकी नाक पर भी तो वही तिल है, उंगली में वही अंगूठी भी है। लीला, क्या सोचते हो, अब पहचाना? मेरी कुछ अक्ल काम नहीं करती। हूबहू यही हुलिया मेरे एक प्यारे दोस्त मेहर सिंह का है। लीला मुस्करा कर, तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे, इतना भी नहीं पहचान सकते। मैं खुशी से फूल उठा कुमुदिनी मेहर सिंह के भेष में। मैंने उसी वक्त उसे गले से लगा लिया और खूब दिल खोलकर प्यार किया। इन कुछ क्षणों में मुझे जो खुशी हुई उसके मुकाबले में जिंदगी भर की खुशियां हेच हैं। हम दोनों आलिंगन पाश में बंधे हुए थे। कुमुदिनी, प्यारी कुमुदिनी के मुंह से आवाज न निकलती थी। हाँ, आंखों से आंसू जारी थे। मिस लीला बाहर खड़ी कोमल आंखों से ये दृश्य देख रही थी। मैंने उसके हाथों को चूमकर कहा, प्यारी लीला, तुम सच्ची देवी हो, जब तक जिएंगे तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। लीला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। बोली, अब तो शायद तुम्हें मेरे शोक का काफी पुरस्कार मिल गया। इसी के साथ एक और रोचक कहानी सुनिए और अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, तो सुनिए ये कहानी जो इस तरह से है। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकाश छा रही थी, जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंग। वह अधीर हो उठी, जैसे खार की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिया जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नाव दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, मैं उस पार जाऊंगी, इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। माझी, रात को नाव नहीं खोल सकता, हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मनोरमा, मैं रानी मनोरमा हूँ, नाव खोल दे, मुंह मोगी मजदूरी दूंगी। माझी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता, रानियों का इसमें निबाह नहीं। मनोरमा चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं। माझी, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा, जो तू मांगे। माझी, आप ही कह दे, गंवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला, उसकी चमक से मौजी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वह कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्धकर राग था। उसने अधीर होकर कहा, माझी, अब देर न कर,
नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। माँ जी, इस हार को लेकर मैं क्या करूँगा? मनोरमा सच्चे मोती हैं। माँ जी, ये और भी विपत्ति है। माँ झिंगले में पहन कर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब दाह से जलेंगी, उसे गालियाँ देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सौंप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे ये हार न चाहिए। मनोरमा, तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, लेकिन देर न कर, मुझे अब धैर्य नहीं है। प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इन राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। माँ जी, इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। मनोरमा, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती है वह लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। माँ जी, और क्या दीजिएगा? मनोरमा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। माँ जी, हंसकर उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौक पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता। औंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वह महल तो दिन ही में फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ? इतना माल असबाब कहाँ? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियाँ सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबिलें घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह, तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? आह, कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है, इससे झरनों का सा जोर है, औंधी का सा बल। इसमें वह सब कुछ है। इससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माँ जी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौक खोल। जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुँचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। माँ जी, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। मनोरमा, हाय, तो अब तुझे क्या दूं? ये संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौक खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माँ जिनके पैर मिलूंगी। प्यारी माँ जी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया। अब इस चाह में दाह है, अब ये सिर तेरे चरणों में है। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में माँ जी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूँ। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक अविस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा।
वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वो स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियाँ, प्राणपोषिणी ध्वनियाँ उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा के तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं। था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। जब इंसान खुश होता है तो रेगिस्तानों में भी उसको बाग और बहार का मजा आता है, और जब अंदर से दिल बेआबान हो और उसमें ही कांटे चुभ रहे हो, परेशान हो, तो बागों में भी और गुलिस्तान में भी उसको सुकून नहीं मिलता। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.